रहता है। इसके लिए भी और सरकार को सख्त अपना फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए कि व्यवस्थित है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, ये सब व्यवस्थित और भविष्य में घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, परंतु फिर भी इसमें कौन दोषी है, इन लोगों को इसकी व्यवस्था देखनी थी, सब पर भी सरकार हम भविष्य में कार्रवाई करेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। दो कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में अब किए हैं, घटना किए हैं, घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक निजी अस्पताल में हुई आगजनी की घटना सहित पटना में दो कोचिंग संचालकों के बीच हुई झड़प के मामले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि मामला मुजफ्फरपुर का मामला जो है वो काफी भयावह है। इसके साथ ही जिस तरह से पटना में एक कोचिंग संचालक के कोचिंग के बाहर गोलियां चलाई जाती है, मारपीट की घटना होती है, उस मामले पर उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से अब पुलिस जो है इस मामले की संज्ञान ले रही है। आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, पहले वो सुनिए। रहता है, इसके लिए भी और सरकार को सख्त अपना फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए कि व्यवस्थित है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, ये सब व्यवस्थित और भविष्य में हो, क्योंकि अभी जो गर्मी बढ़ी है, अभी देखिए दिल्ली के होटल में हो गया, यहाँ मुजफ्फरपुर में हो गया, तो इन सब चीजों पर और खास करके जब गर्मी बढ़ती है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ता है, एसी ज्यादा होता है, तो नेचुरली वायर पे ये सब सेफ्टी का लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए। और इसकी जितनी भी घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, परंतु फिर भी इसमें कौन दोषी है, इन लोगों को इसकी व्यवस्था देखनी थी, सब पर भी सरकार हम समझते हैं भविष्य में कार्रवाई करेगी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। दो कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में अब किए हैं, घटना किए हैं, घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री 10 जून को सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मतलब जनता ने उनको इस देश का इतना लंबे समय तक प्रधानमंत्री रखा है, और प्रधानमंत्री जी अपने प्रयास से इस देश को एक बड़े आर्थिक समूह के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। देश विदेश का बराबर दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को उसके लिए बधाई है कि उन्होंने एक मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बढ़ते दबाव से बचने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकते हैं। आपातकाल तो कांग्रेस ने लाया था, अभी तक तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने आपातकाल का प्रयास नहीं किया है। इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग ने आपातकाल लाया था उन्हीं लोगों को ज्यादा आपातकाल की चिंता रहती है। तो जैसा कि आपने सुना कि अशोक चौधरी ने मुजफ्फरपुर की घटना को काफी दुखद बताया है और कहा है कि ऐसे स्थिति में सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, क्योंकि जो भी निजी अस्पताल खुलते हैं वो पहले तो अपनी सारी नियम और जो उनकी जो प्रक्रिया होती है उसे दर्शाया जाता है विभाग के पास कि हम पूरी तरह से फॉर्म जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाद की स्थिति क्या होती है उस तमाम चीज़ों की जांच अब विभाग के द्वारा की जाएगी और ऐसे कई निजी अस्पताल जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात अशोक चौधरी ने कही है। तो वहीं दूसरी ओर पटना में दो कोचिंग संचालकों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना की जांच के लिए उन्होंने बताया है कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके साथ ही जो भी इस मामले में दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह से सम्राट चौधरी की पुलिस सख्त है और लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों मामलों में जांच किस तरह आगे बढ़ती है और किस तरह कार्रवाई होती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।